चलिए सर करें स्टार्टिंग, है ना। देख लो, आकृति गणना चल रही थी और आकृति गणना में कल मैंने आपको त्रिभुज ज्ञात करना 6-7 टाइप उसकी, उसके अलावा आयत ज्ञात करना और वर्ग ज्ञात करना यहां तक बता दिया था। आज चलेंगे विविध पे। किस पे चलेंगे? विविध। टाइप 4 लिखो, टाइप 4 विविध। और विविध में लिखो पहला क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, जो भी आपको पढ़ाया ना बेसिक, जो भी आपको अब तक पढ़ाया था वो बेसिक था। यहां के बाद वो क्वेश्चन चलेंगे जो अक्सर कर पेपरों में आ जाते हैं, और यहां जो क्वेश्चन कराएंगे अपन वो वही कराएंगे जो आकृतियों से मिलकर बनेंगे। और एक चीज याद रखना, जब भी दो आकृतियां मिलेंगी तो नई आकृति का क्या करेंगी? निर्माण। याद है ना सबको ये बात? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। बनाइए पहला क्वेश्चन। जैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम वैसे डायग्राम बनाओ। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन 24, 26, 28, 30। 24, 26, 28, 30। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? बताइए जल्दी से। कर लिया हुआ काउंट सबने? कितने? 30। शाबाश शाबाश। और कोई? 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, एक ऑप्शन और रह गया 24। जल्दी से बोल दो। गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए अब सामने, अगर मैं ये ऊपर वाली आकृति हटा दूं, सुनना मेरी बात, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो सुनना। अब पूरी एक है। अगर मैं ये ऊपर वाली आकृति हटा दूं, मान लो ये हटा दी, तो ये बॉक्स काउंट करना बताया था, इसमें त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 त्रिभुज तो इसमें हो गए, हाँ या ना? हो गया। ये अलग काउंट कर लिया हमने। अब जो सवाल बनेंगे वो बेसिक को ही जोड़कर बनेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमने काउंट कर लिए 16। इनकी बात करते हैं। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज इसमें हो गए। तो 16 और 10 कितने हो गए? अब सर ने एक बात और कही थी, जब भी दो आकृतियां बनती हैं तो तीसरी आकृति का क्या होता है? निर्माण। देखो किसका हो रहा है? त्रिभुज पूछे ना, तो इन दोनों को मिला करके देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, हाँ या ना? अरे बन रहा है इन दोनों को मिला करके। और जब इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा, एक ये बन गया, हाँ या ना? कितने और बढ़ गए? 2। 26 और 2, बोलो आई बात समझ में? तो ऐसे आपको करना है। अब जितनी भी आकृतियां आएंगी अलग अलग, वही है बेसिक जो सिखाया है वही आएगा। उनको जोड़ के बना सकता है वो। हो सकता है एक त्रिभुज ऐसा यहां पे और लगा देता, या चारों साइड में एक एक त्रिभुज ऐसे ही लगा देता, समझ रहे हो सकता है यहां पर वो एक त्रिभुज बना देता, फिर यहां पर और फिर इधर, और फिर आपसे ऐसे ही करके आकृति पूछ लेता, है ना, एक रंगोली टाइप की बन जाती, फिर पूछता बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये बात आपको याद रखनी किस तरीके से काउंट करना है। क्लियर है? नोट करो फटाक से, आगे चलते हैं। कर लिया सर? शाबाश, बहुत अच्छे। चले आगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं?
दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? त्रिभुजों की संख्या बताओ। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन 32, 34, 36, 39। 32, 34, 36, 39। 32, 34, 36, 39। कितने आ रहे हैं? शाबाश। किस किस के आ रहे हैं 36? कितने आ रहे हैं इसमें? 36। अभी इसमें काउंट करना है फिर। अब सुनिए सर, इस आकृति में आपने काउंट किया कितने? 36। कैसे आ रहे हैं 36 बताना जरा। मुझे तो एक चीज दिखाई दे रही है, यदि मैं ये अंदर वाला घेरा हटा दूं, अगर मैं ये अंदर वाला घेरा हटा दूं तो आकृति ऐसी बन रही है कि नीचे वाली जैसी है ना? तो देखो, अगर अंदर वाला हटा दूं 1 मिनट के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी। अब बाहर वाला हटा दूं, अब बाहर वाला हटा दिया तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी और 16 दूनी कितने आएंगे? इसके अलावा बता दो कहां त्रिभुज बन रहे हैं? नंबर बोल के बता सकते हो कौन कौन से? बताओ। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले के 8 काउंट कर लिए और अंदर के सारे काउंट कर लिए, तभी तो 16 आए। 16 अंदर वाले में, 16 बाहर वाले में, टोटल कितने हो गए? 32। ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। इसी तरीके से अब सुनना, इधर देखो क्वेश्चन, इसमें काउंट करूं मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी कितने? 16। अब सुनो, 16 इस बाहर वाले में, 16 इस अंदर वाले में, 16 इसमें और 16 इसमें, तो 1 2 3 4, 16 चौक, अरे बोलो कितने त्रिभुज हैं इसमें? 16 चौक 64 त्रिभुज इसमें होंगे। अगर मान लो इस वर्ग के अंदर वर्ग 3 बनते तो 16 तिया 48, 2 वर्ग बने 16 दूनी, जितने वर्ग अंदर बनेंगे उतने ही गुना कर देना। 2 वर्ग बन रहे हैं ना, 16 दूनी 32, 4 वर्ग बन रहे 16 चौक 64, 3 वर्ग बन रहे 16 ती 48, 5 वर्ग बन रहे 16 पन 80। ठीक है, जितने वर्ग बने उनको काउंट कर लेना। ये बेसिक तो आता है ना आपको भाई, जो बेसिक मैंने सिखाया था 8 दूनी 16, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है तो आप कितने भी काउंट कर सकते हो इसके बाद। तो ऐसी अगर कोई आकृति आ जाए तो याद रखना। चले सर आगे, कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चौथा क्वेश्चन लिखें। चौथा क्वेश्चन लिखें? नहीं लिखें? क्यों? नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ उपलब्ध करवाया करेंगे। पीपीडी बना के यहां सॉल्व करवा दी और पीपीडी आपको ग्रुप पे देती, घर बैठ के उतारते रहना आराम से। चलें आगे। अब है ना, अभी ट्रायंगल पे ही चल रहे हैं। चौथी आकृति बनाओ।
चौथी आकृति, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? कुल कितने त्रिभुज हैं आपको काउंट करना है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। जो बेसिक सिखाया है उसका प्रयोग करें। सर कितने? जो बताएगा उसके लिए एक चॉकलेट गिफ्ट। हाँ भाई बताइए। हाँ सर देखिए बिल्कुल सही उत्तर है 34। कितना है सही उत्तर? 34। चलिए देखिए काउंट करें अगर हम, तो एक बेसिक मैंने आपको सिखा रखा है। अगर मैं केवल एक बॉक्स की बात करूं, सुनना, एक बॉक्स की, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 16, 8 तिया भाई 3 बॉक्स ऐसे ही है तो 8 तिया 24, 24 तो हो गई ये, हाँ या ना? इसके अलावा जब भी आकृति मिलेंगी तो नई आकृति बनाएंगी। इन दो ने मिलकर के देखो दो बनाई, एक तो ये त्रिभुज दिया और एक ये त्रिभुज दिया, दो हो गए नहीं हो गए? फिर इधर आओ इस वाली में, तो इस वाली में देखो एक और इधर एक, दो, हाँ या ना? तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए? 4। अब इधर आओ, एक येरा 5, एक येरा 5 और एक और बन रहा है क्या कहीं? बिल्कुल बन रहा है। देखो दोबारा से बताता हूं मैं तुम्हें काउंट करके। यहां तक तो 24 हो गए ना अपने, यहां तक कितने हो गए? 24 इन 8 के। अब सुनो इसमें देखो 1 2, ये तो आकृति याद है ऐसे बनती है, 1 2 2 और 1 3, ये हो गए 24 और 3 27। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अब सुनो आगे चलते हैं। 27 ही हो गए। 27 के बाद ऊपर वाली दो ली केवल, तो एक ये और एक ये वाला, हाँ या ना? दो ये हो गए। फिर इन दोनों को लो, एक ये और एक ये, दो ये हो गए 4 और एक ये हो गया 5, ठीक है? तो 5 ये हो गए, कितने हो गए? 32। अब सुनो आगे, इससे आगे एक ये पूरा, कितने हुए?
33 और एक और कहां छिप रहा है बताओ रोसी जी। जी नीचे वाला कहां से कहां तक? बताओ। कहां? ये वाली लाइन और हाँ तो कितने हो गए दो मिला के और 34। कितने हो गए? 34 हो गए। चले साहब आगे। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा क्वेश्चन लिखो। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? सेम वही बताना है। सर बात नहीं करनी है किसी भी विद्यार्थी को। अच्छा ये बीच वाला हिस्सा नहीं देखा जाए आकृति का, ये मैं इसलिए ब्लैंक कर रहा हूँ, ये काउंटेबल नहीं है। ये यहीं पे मिलनी चाहिए थी ऊपर, है ना, यहाँ पे मिलनी चाहिए थी ऊपर, लेकिन थोड़ी सी अपसेट हो गई तो इसे काउंट मत करना। इसके अलावा और देखो, ये आकृति है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 29 और डी 30। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? काउंट करके बताओ। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? काउंट करके बताओ। बताइए कितने होने चाहिए? कर लिया काउंट? गुड। कितने आए?
शाबाश जी। अच्छा अच्छा, इतना समय क्यों लग रहा है पर? देखिए सुनिए, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, इधर देखो पहले गौर से, इसको अलग करो, ये अलग हो गया, इधर ये वाला बॉक्स अलग करो, कर दिया बॉक्स अलग। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 1 2 3 4, 4 दूनी तो 8 इधर और 8 इधर, कितने हो गए? 16। इसके अलावा ये बचा, कराया था कि कहीं? 1 2 2 और 1 कराई थी आकृति? अरे 1 2 2 और 1, और ऊपर देखो 1 2 2 और 1, 3 3 6 नाम दिया, 16 और 9 25 तो हो गए, ये हो गए। इसके अलावा जब 1 2 3 4 5 आकृतियां मिली हैं तो नई आकृतियां बनी होंगी। कौन कौन सी बनी है देखो, इधर आओ, 1 दिख गया? अरे हाँ या ना? ऐसा ही एक इधर दिख गया, कितने बने? 2 तो ये हो गए प्लस। इसके अलावा और देखो, इन दो के अलावा ये पूरा 1 और 1 ये पूरा, कितने और हो गए? 2, टोटल कितने हो गए? 29। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये आपको काउंट करना ही पड़ेगा सर, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां। सेम वही करना है, दी गई आकृति में क्या बताने हैं? त्रिभुज। चलिए सुन लीजिए अब, दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको काउंट करने हैं। दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको काउंट करने हैं। दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए काउंट करके। बताइए सर, ऑप्शन, ऑप्शन लिखिए सर। ऑप्शन ए 58, 60, 63, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए 58, 63 और कोई? 58, 60, 63 इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा जी? ऑप्शन ए। क्या बात है, रुक गए सर, बट जल्दी करो, इतना टाइम नहीं यार।
लीजिए, आपको दिया जा रहा है 35 सेकंड का समय। अरे ये कहां से आ गई? करिए। समय चल रहा है सर, 34 सेकंड बीत गई हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 40। चलिए कराऊं सोल्व। देखो, सबसे पहली बात, ये नियम तो सबको पता है ना, 1 2 3 4, 4 दूनी, सबको पता है? अरे हाँ या ना? तो 8 8 8 8, 8 चौका 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48। इतना ना करके हम ये भी कर सकते थे कि जो एक लाइन में है 4 है, 4 के 1 घटाओ 3 और 8 38, सारे काउंट करने हैं। लेकिन यहां पर सारे नहीं करेंगे, यहां पर एक एक कर करेंगे। तो 8 16 24 32 40 और 48, तो ये हो गए, हाँ या ना? अब इसके अलावा जब ये मिले होंगे तो नए त्रिभुज बने होंगे। कैसे? देखो, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, ठीक है? चलिए 2, फिर सेम आगे, एक नीचे एक ऊपर 4, फिर एक ऊपर एक नीचे 6, फिर इधर आओ, एक ऊपर एक नीचे 8, फिर एक ऊपर एक नीचे 8 और 2 10। कितने हो गए? 58। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक कितने हो गए सर? 58 हो गए। अब 58 से आगे काउंट करते हैं। 58 से आगे यदि हम देखें तो किसी को कुछ दिख रहा है क्या? एक और एक मिनट, हाँ ये ले 2, क्लियर? एक ये ऊपर से ऐसे 3, एक ये इधर से 4, 4 ये बन गए 58 और 4 62, हाँ या ना? अब सुनो, इन सब के अलावा भी एक है जिसको बोलते हैं राजा। कौन सा? दिख गया? एक ये हो गया, कितने हो गए? 63। अब बताओ संजना जी, इस कोने से, इससे नीचे ये रहा और ऊपर ये वाला आधा, हाँ इनको भी काउंट करेंगे। एक ये वाला इधर और एक ये वाला इधर, तो कितने हो गए? 63 और 2। और कहीं कोई दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? उत्तर क्या आएगा? नन ऑफ 65। जब ये 8 8 लिए ना, 8 8, तो इन सब में वो आ गए छोटे छोटे सब। कौन से दो? ये यहां से, यहां से, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बोल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बोल, कौन से पॉइंट मिलाने? 27 और 27 ये रहा, और क्या मिलाना है? 19 ऐसे। अच्छा, नीचे ऊपर ये वाला काउंट नहीं किया? काउंट हो चुके हैं सर ये।
ये जो आए ना, ये ऐसे ही आए 4, 2 ऊपर के और 2 नीचे, ये काउंट हो चुके हैं। चलिए कितना आएगा उत्तर? 65। आगे चलो और लिखो अगली आकृति, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है, दी गई आकृति में दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? क्या बताना है? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? वर्ग बताने हैं सर इसमें। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? स्क्वायर। ऑप्शन लिखिए सर। 12, 15, 18, 12, 15, 18, 20, और एक ऑप्शन जो छिपा हुआ रहता है वो नन ऑफ दिस। काउंट करके बताइए। 15। और कोई? क्या आएगा सर? जिनको नहीं पता वो सुन लो। अगर मैं ये सारी आकृति हटा दूं, केवल अंदर ही अंदर का बॉक्स रखूं, ये वाला, बस यही वाला बॉक्स है मेरे पास, तो याद है 1 2 1 2, 2 दूनी और 1, कितने बन रहे हैं वर्ग? 5। जब इसमें 5 बन रहे हैं तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5, 5 5 10, 5 आ गया उत्तर, बात खत्म। क्योंकि बात वर्गों की हो रही है। चलें आगे। बड़ा आसान सा था, आसान था ना, सरल। इसी को बोलते हैं सरल। क्या बोलते हैं इसको? अगला सवाल 8वां। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन देने हैं क्या? अरे बोलो। ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन ए 44, 44, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 52। एक छिपा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं नन ऑफ। गुड, शाबाश। बताइए सर, दी गई आकृति में कितने? पक्का? जिन्होंने गिन लिया 44 उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं गिना वो मेरी तरफ देखें।
एक में कितने होते हैं? अरे बोलो, 8। इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और 8 चौका प्लस 32 ये हो गए प्लस। जब भी ये मिले तो देखना इन दोनों में कितने बने, एक तो ये और एक ये, 2। जब इनमें 2 तो फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 चौके 8 ही आ गए भाई, 2 चौके 8 ये हो गए। इसके अलावा और देखो कहां बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे की, फिर मत कहना काउंट नहीं किए थे, इस पूरे की बात करूं तो देखो, एक ये रहा, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, 2, एक ऐसे, 3 और एक ऐसे, कितने हो गए टोटल? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 44। सर कर लिया क्या? कितने आए इसमें? 44। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? अगली आकृति चलते हैं, 9वीं आकृति। ये याद रखना कि जितनी भी आप देखो, हो सकता है कि मैं आपको 10-12 आकृति विविध में कराऊं, 15 करा दूं, सब तो मैं नहीं करा सकता। सबके लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई है, बेसिक सिखाई है ना, वो बेसिक आपको कंठस्थ होने चाहिए। त्रिभुज, आयत, वर्ग वो निकालने आने चाहिए ढंग से, है ना। वो अगर आओगे, आ जाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर चलो आगे देखते हैं। दी गई आकृति में वर्ग काउंट करने हैं आपको। क्या निकालने हैं? वर्ग। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 48। करिए स्टार्टिंग, बताइए कुल कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? जी हाँ, वो तो है ही है, वो तो सब में रहता है, वो कोई बताने की चीज थोड़ी है। नोट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं काउंटिंग में वैसे? 40 आ रहे हैं। अभी कोई और बोलेगा साहब मैंने तो 48 काउंट कर दिए। हाईएस्ट ऑप्शन क्या है? हाईएस्ट ऑप्शन क्या है? 50। देखें अब, देखो अगर मैं इन अंदर वाले बॉक्सों को हटा दूं, या तो हटा दो या फिर इनको कर लो। देखो 1 2 1 2, 2 दूनी और 1, 1 में 5 5 5 5 चौका प्लस। अब इनको हटाओ साइड में, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौका तिनाम तिया, 2 दूनी
और 1 का, और टोटल कितने, और 30 और 20, बोलो ऑप्शन नंबर। कहाँ गलती हो रही है भाई? मतलब आपको बेसिक आता है, आपको बेसिक सिखाया गया है, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो ढंग से। अरे 5 चौका 20 तो ये हो गए अंदर वाले, और इस पूरी आकृति में हो गए 30, 30 और 20 50। बताओ कोई दिक्कत? अरे है क्या? नहीं है, चले आगे। कितनी आकृतियां हो गई? 9 ही हुई हैं अभी। चलो तो अगली लिखो फिर। अगली एक आकृति बनाओ 10। आपने कभी देखा हो मैंने एक सितारा बनाया था कभी? अरे हाँ या ना? ऐसा कभी कोई सितारा बनाया था? हाँ या ना? आपको बताने इसमें कितने त्रिभुज हैं? शाबाश, बताने अब हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए 10, बी 16, सी 18, डी 22, ई नन ऑफ दीज। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं बताइए जल्दी से। दी गई कितनी सरल आकृति है भाई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन सी 18। पक्का? कैसे गिने? चलिए देखिए, गौर करना मेरी बात पे। ये तो एक अलग बन रहा है, इसका कोई लेना देना है क्या? इसका, इसका और इसका, इनका कोई लेना देना चार भाइयों का नहीं है। अब सुनना एक बात, ये चार आ गए अलग प्लस। जब भी हम ऐसी आकृति बनाते हैं तो गिनते हैं 1 और 2, और जब इसमें 3 तो इसमें भी हो गए 6, ये हो गए प्लस। जब हमने ये बनाई है तो इसका बड़ा रूप भी दे रखा है, ये रहा। हाँ या ना? तो इसमें भी 1 और 2 3, और जब इसमें 3 तो इसमें भी 3, 3 और 3 6, ये हो गए 6 और 6 12 और 4 16, 16 यहां तक आ गए। क्लियर? अब दो कौन से रह गए बताओ? ये पूरा और ये पूरा, बोलो कितने हो गए टोटल? काउंट हो गए? हाँ जी, कौन से? ये हो गए ना 3 3 3 और 3, 3 3 6 नाम दिया 9 3 चौका 12, 12 और 4 16 हो गए। कौन से? दो और बन रहे। कौन कौन से नंबर बता देना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन कौन से ले लूं बताओ? 2 और कहाँ है 2? ये रहा। और कहाँ है 8? ये रहा। ऐसे ये वाले सर काउंट कर लिए हैं। यहां से
हाँ, अब पहुंचे सही जगह पे। देखो दो कौन से और बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक जो काउंट नहीं किए हैं, तो 16 और 2 कितने आ गए। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि का क्या हो रहा है, विकास। सबका विकास सबका साथ। अब की बार 400 पार। चलिए अब की बार मोदी सरकार, है ना। अच्छा, यही अपेक्षा भी करता हूं मैं आप लोगों से। चलें आगे, एक और करके बताओ फिर जल्दी से। 11वीं आकृति, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। दे दें सर करने के लिए, पक्का। लिखो तो फिर, दे दिया आपने कहा और क्वेश्चन हाजिर। लीजिए सर, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये रहा और करके बताना है। अरे अरे वही बन रहा है, एक मिनट रुको, इसमें लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी इसलिए बोल रहा हूं। ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर तक मिलेगी ऐसे। चलिए सर, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। आप अंतिम सवाल मान के चलिए, इसे जल्दी से सॉल्व करिए। आपके लिए टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट का। काफी है ना 2 मिनट का टाइम तो। चलो करके बताओ। ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी 31, 29, 31, 35, डी 39 और एक छिपा रहता है। अब आपको काउंट करने हैं पूरी क्षमता के साथ और मुझे चाहिए सटीक उत्तर। बताइए। हाँ सर, कितना आया। ऑप्शन सी, अभी और टाइमर चल रहा है और देख लो। नॉट आ रहा है, नन ऑफ दीज।
कितने हो गए सर? नोट आ रहा है? 2 से ऊपर टाइम हो गया। अब देख लो सामने जिनका भी नोट आ रहा है, गौर करना मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 आ गया क्या प्लस। अलग अलग गिनना हूं पहले दोनों आकृतियों को। इसमें याद है कितने होंगे? 13 भाई। 1 2 3, एक के आगे 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ऐसे तो कुल कितने आएंगे? 13। 16 और 13 कितने हो गए? 29। अगर मैं इनको अलग अलग गिनूं दोनों को तो कितने त्रिभुज बैठ रहे हैं? 29 बैठ गए। अब सुनो, ये वाला पूरा तो हमने गिन लिया ना, ये वाला पूरा, ये तो उनमें ही आ गया 13 में। लेकिन क्या इसके अंदर वाले 2 गिने क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन अलग से खींची हुई है। तो एक ये और एक ये कितने हो गए? 2। ऐसे ही नहीं, 3 नहीं 2, 1 और 1 2, ये रह गए बस। ये पूरा तो गिन गया। ये पूरा त्रिभुज तो किसमें आ गया? 13 में आ गया, नहीं आया? अरे जब हमने ये आकृति गिन, इस हिसाब से जब हमने ये आकृति गिनी थी, इसमें 13 बैठाए थे। कितने बैठाए थे? 13। तो 13 में ये सब काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो लाइन डिवाइड हुई है ना बीच में से, ये वाली जो डिवाइड हुई है, इस डिवाइड वाली ने क्या किया कि इसमें और बना दिए। कितने? 1 2। इसमें भी बन गए कितने? 1 2। और इसमें भी बन गए कितने? 1 2। तो 2 2 4 2 तिया 29 और 6 35। 29 और 6 कितने हो गए? 35। इन 35 के अलावा और देखो, अब एक ये पूरा और एक ये पूरा कितने हो गए? 2। 35 और 2 37। और अब गौर करो मुन्ना मेरे, 1 और 2, 37 और 2 कितने त्रिभुज थे? कितने त्रिभुज हैं? 39। ऊपर के सबरे काउंट है 13 में, नीचे के सबरे काउंट है 16 में। या के अलावा 2 ये बने, 2 ये बने और 2 ये बने, 6 बन गए। 6 ये है गए तो 29 और 6 35 है गए। 35 के अलावा एक तो ये वाला, एक इधर वाला 2, और ऐसे ही एक ये पूरा और एक ये पूरा, 4 और बन गए। 35 और 4 39। आप सब पास हो गए, सब पास हैं ना? क्लियर? क्या हुआ? अरे किसी को कोई डाउट? चलो यहां से आगे अब सुनो। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब व्रत वाले करा दो। कैसे करा दो? व्रत वाले। तो भैया मेरे व्रत वालों में कोई विशेष दिक्कत है नहीं, सीधा सीधा 1 आध 2 सवाल लिख लो, लिखना चाहो तो। उनमें तो डायरेक्ट काउंट करना पड़ता है, उनमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है। जैसे 12वां सवाल, सर बात नहीं करनी है भाई। मतलब व्रत वाले तो ऐसे हैं, इनको आप एक एक करके काउंट कर सकते हो बस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर व्रत वाले नहीं कराए आपने। अब ऐसे सवाल है कई बार आए, ये काउंट कर लो कितने व्रत हैं, बात खत्म।
ये लो आ गया। अब आपसे पूछ लिया, मान लो दी गई आकृति में कुल कितने व्रत हैं, है ना। अब आप बताओ कौन सी ट्रिक लगाऊं, है कोई? डायरेक्ट काउंट ही करने हैं, व्रतों के लिए कुछ नहीं बताना मुझे। ऐसा कोई सवाल आएगा, आपको पेन उठाना है और गलती से लिखना है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 तो ये हो गए सर। फिर अंदर चलो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 18 और 6 24। अब देखो एक ये अंदर वाला 25, एक इसके बाहर और एक इसके बाहर, तो कितने कितने वो हैं वर्ग, अरे कितने व्रत हैं, 27। कितने व्रत हैं बोलो, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आकृति गणना टॉपिक यहां क्या होता है, समाप्त। आगे की बात करेंगे कल।